हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र धीरावानी शेयरिंग सेशन के 115वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, पार्ट 2। कल पार्ट 1 था, हमने उसमें देखा कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है, भले हम उसे खुशी से भुगतें या रो रो के भुगतें, मगर भुगतना तो पड़ेगा। इसमें किसी को हानि होती है, किसी को लाभ होता है। हमने कल देखा किसी को हानि लाभ होता है, किसी को जन्म, किसी को जीवन मिलता है, किसी को मरण मिलता है, किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश मिलता है। और हम प्रारब्ध भुगतते हैं, कभी स्वेच्छा से, कभी परेच्छा से और कभी अनिच्छा से, मगर भुगतना है वो पक्की बात है। आज हम ये देखेंगे कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, हमें जो भुगतना है ना, उस हिसाब से बुद्धि हमें प्रेरित करती है। बुद्धि उस प्रकार से हमारी चलती है। बहुत होशियार आदमी है, मगर वो ऐसी भूल कर बैठता है कि जो कम होशियार आदमी भी वैसी भूल नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको वो ऐसा प्रारब्ध भुगतना है करके उसकी बुद्धि इस प्रकार से चलती है, उल्टी चलती है। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा होता है। तभी ऐसा होता है। एक चूहा पूरी रात भर एक कोने में एक बॉक्स को कुतरते रहता है, कुतरता है। उसको आशा क्या है उसकी, कि उसमें से मुझे संतरा मिलेगा, मौसमी मिलेगा, सफरजन मिलेगा, आम मिलेगा, मिठाइयाँ मिलेगी, उसमें कुछ तो रहेगा मेरे लिए खाना। मगर जैसे ही वो बॉक्स को एक बड़ा होल कर देता है उसमें, और उस बाकोरे में से एक सांप निकलता है जो 5 दिनों से भूखा है, और वो सांप सीधा निकलता है और वो चूहे को खा जाता है। तो चूहे के प्रारब्ध में सांप के हाथों मौत लिखी थी, और सांप के प्रारब्ध में चूहे का मज़ेदार खाना लिखा था, जो उसे बिना प्रयास के मिलने वाला था। कीड़े के प्रारब्ध में कार के नीचे दब के मरना लिखा था। तो जैसे ही वो कीड़ा सड़क के पास खड़ा है और वो कार को जैसे ही देखता है, वो कार की तरफ ऐसा दौड़ लगाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कार से बच जाऊं। मगर वो ऐसी, वो अगर खड़ा रहता था तो बच जाता था, मगर वो ऐसी दौड़ लगाता है, कार के नीचे बराबर आ जाता है और उसकी उसमें मौत हो जाती है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में लिखा था कि कार के नीचे दब के उसकी मौत होगी। वैसे ही महान ज्ञानी और बहुत ही होशियार लोग भी प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए बुद्धि उनकी उल्टी चलती है और वो उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भगवान श्री राम सोने के हिरन में मोहित हो गए और उसके पीछे भागने था। हालांकि उनका उसमें एक लीला थी, वो भी उनका जो प्रयोजन था रावण का विनाश करने का वो था, मगर दिखाया ऐसा गया कि वो सोने के मृग के पीछे मोहित होकर उसके पीछे भागे और यहाँ पे रावण ने सीता हरण कर लिया। हम रावण की भी बात करें तो रावण भी बड़ा महान ज्ञानी था, बड़ा शक्तिशाली था, वेदों को उसने स्वर दिया था। बोलते हैं कि 9 ग्रह जो हैं वो उसके नौकर थे, और पुलस्त्य ऋषि के पवित्र ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। बोलते पवन देव उसके घर में झाड़ू लगाते थे और वरुण देव उसके घर में पानी भरते थे।
अभी ऐसा शक्तिशाली आदमी भी सीता में मोहित होके पूरा खलास हो गया कि क्योंकि उसके प्रारब्ध में वो लिखा था। सीता हरण में उसकी बुद्धि खलास हो गई। कौरव की बात करें तो कौरव भी मूर्ख नहीं थे, वो भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे और युधिष्ठिर और अर्जुन के साथ में वो पढ़े थे। दुर्योधन को पूछा गया कि धर्म और अधर्म क्या है, तो उसने बोला मुझे सब मालूम है, लेकिन वासना और कामनाओं में हमारे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने में हमारी बुद्धि पूरी उल्टी चलती है। इसमें दूसरा है कर्म्या बुद्धिनुसारिण। प्रारब्ध कर्म भुगतने के लिए वो प्रारब्ध कर्म को बुद्धि फॉलो करती है। बुद्धिया कर्मानुसारिणाम में बुद्धि फॉलो करती है कर्म को, और कर्म्या बुद्धिनुसारिणाम यहाँ पे कर्म फॉलो करते हैं बुद्धि को। प्रारब्ध कर्म भुगतने में जीव परतंत्र है, मगर नया क्रियमाण कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। और जितनी शुद्ध और सात्विक बुद्धि से वो काम करेगा, उतना ही काम भी शुद्ध और सात्विक होगा। उसे गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। जितना जीव व्यवसायत्मिका बुद्धि से काम करेगा, उतना ही उसका काम अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन पूर्व जन्म जन्मांतर के ऐसे अंतःकरण में ऐसे वासनाएं और ऐसे कामनाएं हैं पड़ी है जो जीव की बुद्धि को भ्रमित करती है, और वो वापस बुरे क्रियामाण कर्म करने में लग जाता है, गलत क्रियामाण करने में लग जाता है, और जिसकी वजह से वापस उसका नया प्रारब्ध पैदा होता है और उसे वापस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। तो अगर जीव कामना और वासनाओं को कंट्रोल कर सके, और जो वो कर सकता है, और भगवान उसे पूरी स्वतंत्रता देते हैं, बल्कि भगवान उसे अनुमोदन करते हैं, प्रेरित करते हैं कि कामना और वासनाओं को कंट्रोल कर, और उसने अगर इंसान ने वैसा कर दिया तो उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगी, और उसके कर्म दिव्य और बड़े अच्छे हो जाएंगे, और वो कामना और वासनाओं की चुंगाल में से बाहर आ जाएगा और धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पे अग्रसर होगा। तो हमने देखा कि बुद्धि कर्मानुसारिणी में कर्म की प्रेरणा से बुद्धि चलती है, और कर्म बुद्धियानुसारिणाम में बुद्धि की प्रेरणा से कर्म होता है। तो हमें बुद्धि की प्रेरणा से कर्म करने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। कल जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा ग्रह नक्षत्र हमारे प्रारब्ध भुगतने में हमें मदद करते हैं क्या, उसके बारे में कल देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, हरे कृष्णा।